सब 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, युवा रह करके, जवान रह करके, यंग रह करके जीना चाहते हैं। 100 years यंग। किसके लिए जीना चाहते हैं? देखो, जो अविवेकी लोग हैं वो तो जल्दी ही मर जाते हैं, बोले खाओ पियो मत, जी की क्या करेंगे। लेकिन जिन्होंने जीवन में सत्ता प्राप्त की है, संपत्ति, यश, गौरव प्राप्त किया है, कुछ दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त की है, जिनको कुछ बड़ी उपलब्धियाँ की हैं, वो संसार को अपना ज्ञान, अपनी अनुभूतियाँ बांटना चाहते हैं। जिन्होंने बड़ी सत्ता, संपत्ति, साम्राज्य अर्जित किए हैं, वो उसको भोगना चाहते हैं, 100 साल तक जीना चाहते हैं। इसके लिए सुबह उठ करके पंचामृत पीना। आंवला रसायन का काम करता है, एलोवेरा सब प्रकार के त्रिदोषों से बचाता है, गिलोय नामय अमृता है, आपको एक तरह से अमरत्व प्रदान करती है गिलोय। ये रिदम रहना चाहिए। आप थोड़ी देर तो करते हो, फिर रुक जाते हो। नहीं, चरई वेती निरंतरता के साथ पंचामृत पान करना। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन पूरा अंदर से धो देता है पूरे शरीर को, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, वात पित्त कफ त्रिदोष। और त्रिगुणों में, त्रिदोषों में, जीवन में, अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों में, जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई दोष आ गया है, कोई क्लेश आ गया, कोई वासना आ गई, उससे मुक्त कर देता गोधन अर्क। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, तेज गर्म पानी में ये मिश्रण पीते हैं तो पूरा शरीर आपका शुद्ध हो जाता है और आपकी आंतरिक ऊर्जा उद्बुद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है। फिर गोघृत पान करना, गोघृत के साथ फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रीडाली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत। और जिसका जो अंग प्रत्यंग कमजोर है, किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का लंग, किसी का हार्ट, किसी का थायराइड, किसी का ब्रेन नर्वस सिस्टम, किसी की आंखें, किसी के कान, किसी की हड्डियाँ, कोई भी आपका वाइटल ऑर्गन अंदर से किसी भी तरह की कमजोरी है, किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, किसी को प्लेटलेट की कमी, पंचामृत, फिर पंचौषधि पान गोघृत पान के साथ। और फिर ब्रेकफास्ट में ये जो पका हुआ खाना है ये बंद कर दें। तो 100 वर्ष तक जवान, युवा रहने के लिए, युवती रहने के लिए पंचामृत पान, फिर गोघृत पान, पंचौषध पान। मैंने एक शब्द बोला था, काफ़ी दिन हो गए उसको बोले हुए, आयुष्मान जलपान। आयुष्मान आहार, आयुष्मान जलपान। प्रभात में केवल और केवल फलाहार, जिसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ औषधियों के काढ़े, इतना ही ले। 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच बीज। अश्वगंधा पूरी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए, पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ी एंटी एजिंग औषधि है अश्वगंधा। और उसी से मिलते जुलते गुण हैं शतावरी के, सफ़ेद मूसली के। और कौच बीज पूरे शरीर को बल देने के साथ साथ मस्तिष्क, ब्रेन, नर्वस सिस्टम को, और ये चारों औषधियाँ मिलकर मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्रों को जागृत करने में विशेष मददगार है। तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच बीज। उसमें कोई बला बीज मिला लेता है और तुलसी बीज। थोड़ा फ्लैक्स सीड, ये कुछ जो सीड्स होते हैं ना, ये बड़े गजब के होते हैं। आजकल
विदेशों में चिया सीड, ये तुलसी जैसी एक प्रजाति है, तुलसी सीड, बला की सीड, चिया सीड और फ्लैक्स सीड। ज्योतिषमती आपको हमने तेल के रूप में तो दे रखा है नशे के लिए भी, और वात रोगों में तो परम औषधि है। थोड़ा दूध में डाल करके या दिव्य पेय में मिला करके पी लो। ओहो ज्योतिषमती, उसमें ओमेगा भी, और सबसे बड़ी बात है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को बहुत ही अच्छा करती है और वात रोगों का प्रशमन करती है। बस 3-5 बूंद से ज़्यादा नहीं, चम्मच भर के नहीं पीना उसको। देखो 4 तरह के ऑयल हैं, फैट कहो, 4 तरह के फैट। क्या क्या? एक तो गोघृत जो सबसे उत्तम है। फिर ये जो तेल वाला फैट है ना, ये भी अच्छा है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ये मस्टर्ड ऑयल जिसको हम कच्ची घानी सरसों तेल कहते हैं, ये सब। फिर ड्राई फ्रूट्स का, बादाम का, अखरोट का और तमाम तरह के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका जो ऑयल है वो बड़ा गजब का होता है। और इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है फिर औषधीय तेल, जैसे ज्योतिषमती, जटामासी, सबके तेलों में अप्रतिम गुण है। जैसे जीरा, जैसे धनिया, और सबसे जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है अजवाइन में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे आहार में इनको सम्मिलित किया था। और पूरे शरीर को यौवन देने वाला पुनर्नवा है, इसलिए उसका नाम ही पुनर्नवा, जो पुनः नया कर दे। तो पुनर्ग्रिट एक औषधि बना रखे, वो सुबह सुबह ले लेना आप। तो ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोस बीज, बला बीज, तुलसी बीज, फ्लैक्स सीड, चिया सीड। अच्छा, इससे कोलेस्ट्रोल आदि सब भी नियंत्रित रहेगा। जो भी एक्सेस फैट है, जो भी एक्सेस फैट है, लो फैट से फैट कम होगा, फैट से फैट कम हो रहा है। अब इनमें सीड्स में भी फैट होता है, वो एक्सेस फैट को, अनहेल्दी फैट को शरीर से क्लीन अप कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओवरवेट के लिए ये चिया सीड, फ्लैक्स सीड और बला बीज, तुलसी बीज, इनको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति हो तो इनको भिगो करके खा लें, रात को भिगो दें इन सब चीज़ों को। और जो भी ड्राई फ्रूट्स प्रातः काल सुबह सुबह लोग, कोई पराठे पर पिल रहा है, कोई इडली डोसा पर पिल रहा है, ये सब बंद करना पड़ेगा। बड़ा पाव, ब्रेड, चाय, कॉफ़ी, पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं। एक भुक्तम, और उसमें भी 5 चीज़ें कतई नहीं खाना, कुछ विधि के साथ निषेध का भी ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ों के लिए दृढ़ता अपने भीतर लानी होती है। काला गेहूँ, काला चावल, या देसी गेहूँ, देसी चावल, साठी चावल, वो तो लोगों ने छोड़ दिया और केवल सफ़ेद गेहूँ खाने लगे, केवल सफ़ेद चावल खाने लगे। ये ठीक नहीं है आरोग्य के लिए। सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद तेल जिसमें कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं, सफ़ेद नमक, रॉक सॉल्ट, सीधा नमक, प्राकृतिक नमक, और सफ़ेद चीनी, खजूर, गुड़, शक्कर, हनी, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी न जाने। मिलेट्स, 99% आपके आहार में मिलेट्स, और वो भी थोड़े बदल के, किसी दिन रागी, मड़वा, कोदो, रागी, बाजरा, जवार, मकई। और वैसे भी अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, शरीर में गर्मी भी रहती है, ऊर्जा रहती है। सामान्य रूप से दाल, रोटी, सब्जी, लेकिन दाल कैसी हो, छिलके वाली और अलग अलग प्रकार की मिक्स हो। रोटी जैसे मैंने कहा मिलेट्स की हो। सब्जी भी अलग अलग प्रकार के पत्ते वाली और अलग अलग प्रकार की ऐसी सब्जी। दोपहर को 1
कटोरी दही, 1 चम्मच से लेकर के 1 कटोरी तक दही सबको लेनी चाहिए। गट हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में। जब आप दही आदि खाते हैं तो वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का दोनों का काम कर देता है। ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, जिनको बहुत ज़्यादा वात रोग है, उनको दही नुकसान करता है। तो खट्टा नहीं होना चाहिए दही, तो थोड़ी मात्रा में, माने 50 ग्राम से लेकर के आप 250 ग्राम तक, और बहुत ज़्यादा बलशाली है और बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ कहते हैं तो आधा किलो तक दही ले सकते हैं। 50 ग्राम से लेकर के और 250-500 ग्राम तक दही, और ऐसे ही शाम को दूध, लेकिन वो अपनी प्रकृति के अनुसार निर्धारण करना। दूध भी कब करता है, इसलिए उसमें हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, शुंठी और मुलेठी, ये 5 चीज़ें मिला करके देते हैं दूध में, फिर वो कफ कारक नहीं होता। जिनको पित्त की प्रकृति है उनको सौंफ के साथ या मुलेठी के साथ, बाकी सब ये छोटे छोटे अनुपान भेद से। एक भुक्तम सदारोग्यम, दोपहर का पूर्ण आहार, सुबह का जैसे मैंने कहा आयुष्मान जलपान, आयुष्मान आहार, आयुष्य बढ़ाने वाला आहार होना चाहिए, आयुष्य घटाने वाला नहीं। आहार के नाम पर बहुत प्रकार के विकार हम पैदा कर लेते हैं यदि हम ठीक से उसका सेवन नहीं करते तो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करना। शाम का भोजन 7 बजे से पहले, 6 से 7 के बीच, 6 बजे हो तो श्रेष्ठ है, सूर्यास्त से पहले हो जाए तो और श्रेष्ठ है। छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना। बड़ी उम्र में 5-6 बजे के बाद फिर कोई लिक्विड मत लेना, नहीं तो फिर रात को बार बार लघु शंका के लिए उठना पड़ता है, उससे नींद खराब होती है। 100 साल की लंबी आयु के लिए 6 घंटे की नींद भी जरूरी है। 6 घंटे की नींद और अनुशासित और संतुष्ट जीवन, अथ योगानुशासनम, ये नियम लागू है सब जगह जीवन में। 1 घंटे का सुबह का योगाभ्यास मेरे भाई बहन करते तो हैं आप, लेकिन जैसे करना चाहिए, मैं रोज कहता हूँ इस बात को, हर दिन दोहराता हूँ, सम्यक रीति नीति से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, सम्यक विधि विधान के साथ, एकाग्रता, निरंतरता, गुरु भगवान की शरणागति के साथ जब आप योग करते हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और पराशक्तियों के साथ एकात्मता, अपरा और परा विद्या में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब योग विधि विधान पूर्वक करते हैं, और उसके द्वारा तो जीवन का परम सुख, परम सत्य, परम सुख, परम सत्य, परम शांति प्राप्त होती है। अब देखो, एक एक प्राणायाम जब ऐसे भजन के साथ, योग यजन भजन कीर्तन, जिनको वात रोग है वातिष्ठि, कफ रोग है कपिष्ठि, पित्त रोग है पित्तिष्ठि, हृदय रोग है हृदयष्टि, चर्म रोग है चर्मिष्टि, कैंसर का रोग है कर्कटिष्टि, संतति नहीं है संतति इष्टि। इसके ऊपर भी बहुत अनुसंधान हुआ, और अब तो दिवाली के समय मैंने आपसे आह्वान भी किया, कल भी आज भी पुनः कर रहा हूँ कि दिवाली पर उपहार में भी आपको हवन किट उपलब्ध करवाई है, और पोर्टेबल हवन किट है। कितने अच्छे अच्छे उपहार हैं, आस्था की पूजा सामग्री के कितने सुंदर उपहार हैं। अच्छे उपहार दिया करो। उपहारों के नाम पर भी हम कुछ ऐसे आड़ कबाड़ घर में भरते रहते हैं, फिर कहते हैं ग्रह दोष है, वास्तु दोष है। हमारे यहाँ तो परिवार में सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया है। मेरे भाई बहन, अपने घर में आड़ कबाड़ मत भरना। धन्य है वो जो हर दिन हवन करते हैं। जैसे पतंजलि योग पीठ के प्रत्येक परिसर में, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के योगग्राम, निरामयम, यहाँ पतंजलि वेलनेस से लेकर के यहाँ तक की फैक्ट्री है, जो भी संस्थान है, रिसर्च फाउंडेशन है, सब जगह पतंजलि में हवन होता है, यजन होता है, अग्निहोत्र होता है। यहाँ पर भी भोर में 4 बजे से ही
योग के साथ यजन भजन प्रारंभ हो जाते हैं, नाम जप प्रारंभ हो जाता है। हम एक साथ सनातन के सभी श्रेष्ठ तत्वों की, सनातन के शाश्वत सत्यों की, तत्वों की उपासना करते हैं। अब देखो ये 5 अभ्यास कर लो, 100, 200, 500, 1000 बार, शत सहस्र साधना के लिए मैं बार बार समझ। अब 5 अभ्यासों पर ही केंद्रित रखेंगे आगे के योग अभ्यास को। ऐसे रोज कर लो ना। मंडूकासन, गर्दन सीधी, ऐसे ऐसे एकात्म भाव से योग करना। ऐसे किया जाए, गर्दन सीधे, मेरुदंड सीधा। और एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, मेरुदंड के लिए कर लो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके या लेट करके, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादामुष्टनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हरासन, शीर्षासन। बैठ के या लेट करके अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करने की आदत डालो। और जिनको पूरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए करना है, साधारण दंड, पार्श्व दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड, ऐसे या भुजंगासनी 100 बार कर लेना। और देखना 100 साल तक आप यौवन के साथ जीवन जिएंगे। सहस्रासन के साथ, कपालभाति के साथ, संकल्प के साथ, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों के जागरण के संकल्प के साथ ऐसे। कल मैंने विषय रखा था, आप घर बैठे 180029611111 फ्री टेलीमेडिसिन सेवा से कंसल्ट करके अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, पतंजलि स्टोर नियर मी, पतंजलि नियर मी गूगल सर्च पर सर्च करना, आपको वहीं से औषधि मिल जाएंगे। पतंजलि चिकित्सालय से परामर्श लेना है या हरिद्वार के हमारे बहुत ही सीनियर वैद्यों से परामर्श ले लेना। आपसे पतंजलि चिकित्सालय दूर है, कहीं सुदूर गांव में भी है, तो आप ऑर्डर मी के माध्यम से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। घर बैठे आस्था के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप योग का अभ्यास, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे ऐसे। अब जिनको लीवर की, किडनी की समस्याएं, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोगिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, बीपी के लिए बीपी ग्रिट, मुक्तावटी, लौकी के जूस के साथ, लौकी का जूस, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, ये बीपी के लिए, लिपिडोम कोलेस्ट्रॉल के लिए, और हृदयामृत कार्डियोग्रिट भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा, लौकी के जूस के साथ ले लेना। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, इसमें थोड़ा तुलसी, काली मिर्च मिला करके और ले लेना। किडनी की बीमारी में तो लौकी का जूस भी, और अब तो रिनोग्रिट को आत भी बना दिया, उसके साथ ले लेना रिनोग्रिट। और लौकी की सब्जी और जौ का आटा ही पत्थे में बताते हैं। मोटापा में मेदो और वेट को, ये मोटापा में वेट को और मेदो और ये लौकी के जूस के साथ ले लेना। जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है वो सिस्टोग्रिट, डायमंड कैंसर में, सामान्य सिस्ट में सिस्टोग्रिट का अचनार, बुद्धिवादी का लौकी के जूस के साथ लेना, अलौकिक लाभ होगा। लौकी बड़ी अलौकिक। चर्म रोगों में डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये लौकी के जूस के साथ ले लेना। कोई भी दवा गर्म भी नहीं पड़ती लौकी के साथ लेने से। और लौकी को स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें तुलसी, पुदीने के साथ दल, पुदीना, थोड़ा सा आंवला डाल सकते हैं, और अनार चुकंदर डाल दो, क्या गजब टेस्ट बन जाता है। मंडूकासन ऐसे लंबा करना। गल सड़ गया हो शरीर, गोधन अर्क। मैं कहता हूँ 2 ही काम करना शुरू कर दिए हिंदुस्तान। अब गौ माता के लिए भी बड़ी राजनीति हो रही है। कोई गौ माता के लिए वोट मांग रहा है, कोई गाय के लिए पार्टी बना रहा है। देखो, राजनीति में राम जी को भी
कृष्ण जी को भी, शिव जी को भी राजनीति में कोशिश कर रहे हैं, उधर हनुमान जी को भी। राजनीति में हम सब अपने देवी देवताओं भगवानों को भी घसीट लेते हैं, अब गौ माता को भी घसीट रहे हैं। गौ माता की हत्या के कलंक से, गो हत्या के कलंक से भारत माता मुक्त हो, इसलिए गो निषेध का कानून बने, यह अच्छी बात है। लेकिन हम कुछ ऐसा करें और ऐसा एक प्रतिमान गढ़ दे, सुबह उठ करके सब गोधन अर्क पिए, तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, न कोलेस्ट्रॉल, ना हार्ट की प्रॉब्लम, न लीवर किडनी की प्रॉब्लम, न डायबिटीज, न और तमाम तरह की स्किन डिजीज, न वात पित्त कफ त्रिदोष, न मोटापा, न कैंसर जैसे कोई रोग, टीबी जैसे कोई रोग, न कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस, गैस कब्ज एसिडिटी पाइल्स फिशर फिस्ट्यूला तक अच्छे हो जाते हैं। गोधन अर्क, उसके साथ अब थोड़ा हनी मिला दो जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको बवासीर है अर्शोग्रिड ले लो, जिनको चर्म रोग है उसके साथ कायाकल्प पटिया, ओहो गजब है साहब ये। अब ये अपने शरीर को ऐसे साध लो, एक बार आपको ऐसा संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे अपने गुरु की तरह अपने शरीर को साधना है, तो आपका भी सध जाएगा। और ऐसे ही थोड़ा इग्नोर किया तो फिर वो बस ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे बहुत बच्चों ने अपने शरीर को साधा है, करीब हमारी 90% बहनों ने शरीर को भी योग में अच्छे से डाल लिया, एडवांस योग कर लिया। अलग अलग रोगों में अलग अलग योग, अलग अलग औषधि का अनुपान और खान पान पर तो ध्यान दें। वातहर, कफहर, पित्तहर आहार की हमने एक व्यवस्था की, एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस फूड, डायबिटीज़ के लिए और अलग अलग रोगों के लिए हमने, अब जैसे खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये हमने डायबिटीज़ के लिए थोड़े दिन के लिए अपने पेनक्रियाज को थोड़ा विश्राम दो। लौकी कल्प, तक्र कल्प, अलग अलग। अब जैसे कफ कोल्ड में अनार कल्प या खजूर कल्प या चना कल्प, भुना हुआ चना, भुने हुए चने की ही रोटी, उस पर हनी या च्यवनप्राश मिला करके खा लिया। चना कल्प, खजूर कल्प या अनार कल्प या पपीता कल्प, और कुछ खाना ही नहीं। दूसरा, एक द्रव्य को अच्छे से लो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जो जितना कर पाए अपना अभ्यास पूरा करो, कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधि। और औषधियाँ कैसी? रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मैं पतंजलि का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रिसर्च और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पतंजलि ने बनाई, वो औषधियाँ आज तक ये अलग अलग कंपनियां जो खूब पैसा लूट करके लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया, एक भी बीमारी पर एक भी कंपनी ने कोई रिसर्च नहीं की। किसी ने भी लीवर डिजीज, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, किसी ने किडनी फेलियर, किसी ने हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए और पेस मेकर न लगाना पड़े, ब्लैक हो जाए, उसको रिवर्स कर सके, ऐसी औषधि जो डब्बे में बंद कर करके आपको क्या खिला रहे थे उनको भी नहीं पता और तुमको भी नहीं पता कि उन्होंने कोई हार्ट डिजीज को रिवर्स करने के लिए, लिवर डिजीज को, किडनी की डिजीज को, डायबिटीज को, बीपी को, थायराइड को, प्रोस्टेट को रिवर्स करने के लिए, सोराइसिस को, अर्थराइटिस को, अस्थमा को रिवर्स करने के लिए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया को रिवर्स करने के लिए उन्होंने कोई औषधि बनाई? इनफर्टिलिटी को रिवर्स करने के लिए? बस ऐसे ही बना बना करके चूर्ण चटनी आपको देते रहे और आप खाते रहे। पहली बार एनिमल मॉडल में बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, कैंसर की बीमारियां, इनफर्टिलिटी पैदा करके, डिजीज को इंड्यूस करना कहते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, डिजीज को इंड्यूस करके हमने उसको रिवर्स किया। और पहली बार ये दस्यु कुछ बड़े बात, बड़े तथ्य और बड़े सत्य पूरी दुनिया के सामने रखे कि आयुर्वेद की औषधियाँ ये सिम्प्टोमेटिक सिस्टमिक दवा का काम करते हैं, टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का काम करती है, एंटी एजिंग भी है, ये लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी है।
ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए भी, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी है, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए भी, बीमारियों के कंट्रोल क्योर के लिए भी है, रिहेबिलिटेशन पैलिएशन के लिए भी इंटीग्रेटेड है ये ट्रीटमेंट है। ये आयुर्वेद की औषधियाँ बल बढ़ाने के लिए भी हैं, बलम उपास्व, आयुष्य बढ़ाने के लिए भी हैं। पश्येम श्रद्धा शतम, जीवीम श्रद्धा शतम, श्रेयाम श्रद्धा शतम, प्रभवाम श्रद्धा शतम, अधीरा श्याम श्रद्धा शतम। अभी मैं बोल रहा था दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, दैन्य में नहीं जीना, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में स्वस्थ होकर के अपनी निजता में जियो। अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे करो। और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, पतंजलि ही क्यों, हमने रिसर्च किया, कैंसर पैदा करके उसको मिटा दिया, सिस्टोग्रिड डायमंड से, ओरोग्रिड से, पूरी ओरा ठीक कर दी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं को ठीक कर दी। पहली बार प्लेटोग्रिड, पहली बार हीमोग्रिड, ऐसी औषधियाँ प्लेटलेट के लिए आयुर्वेद में कोई औषधि नहीं मानी जाती थी। पहली बार प्लेटोग्रिड, पहली बार न्यूरोग्रिड, नर्वस सिस्टम के लिए तो बोला एलोपैथी में ही औषधियाँ, आयुर्वेद में तो है ही नहीं। इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड बनाए, न्यूरोग्रिड न्यूरोपैथी के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के भयंकर डिसऑर्डर्स के लिए ऐसी ऐसी औषधियाँ बना डाली। करते रहो योगाभ्यास, सहज योग और एडवांस योग तो इधर हमारी श्रद्धामयी बेटियाँ कर ही रही हैं। तो जिससे जितना बन पाए अपना अपना योग करो। पतंजलि ही क्यों, हमने इनफर्टिलिटी इंड्यूस करके संतति सुधा से यौवनामृत यौवन गोल्ड से ठीक कर दी। हमने किडनी फेलियर करके रीनोग्रिड से रिकवर कर दिया, लीवर फेलियर को लिवोग्रिड से, हार्ट फेलियर को कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, फेफड़े पूरे खराब हो गए थे उसको सासारी ब्रोनकोम से, हड्डियाँ पूरी अंदर से टूट फूट हो गई थी, कार्टिलेज घुस गए थे, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर से हड्डियों को, फिर लाक्षादि, चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि, अश्वशिला आदि का प्रयोग करके हड्डियों की पूरी टूट फूट को ठीक कर दिया। ये किया है। और पतंजलि ये मात्र कोई व्यापार के लिए नहीं, ये तो जो पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में करते हुए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की, सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, इस धरती माता की, पूरी मानवता की सेवा के लिए काम किया है पतंजलि ने। और 100% अर्थ को परमार्थ में लगाया, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, समृद्धि सेवा के लिए है, ये जीवन ही सेवा के लिए है। और इसलिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बनाए। तो पतंजलि ही क्यों, तो इसका उत्तर दिया मैंने। पतंजलि आपका उपचार कर रहा है, उपकार कर रहा है, उपहार में अपने ऋषियों की विरासत को प्रामाणिक तौर पर आप तक संप्रेषित कर रहा है और आपको नवजीवन दे रहा है। पतंजलि शिक्षा की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से, खिलाने से, कुंठाओं से, रोग से, नशा से, वासनाओं से देश को उभार रहा है। एक और बात बताता हूँ, आजकल चारों तरफ अब अलग अलग प्रकार का थॉट प्रोसेस है कि जीएसटी घटा है, इनकम टैक्स भी अब 5 लाख से सीमा बढ़ा करके 12 लाख कर दी है। तो जो आपको पैसे बचे हैं जीएसटी में, जो पैसे बचे हैं इनकम टैक्स में, उसकी सेविंग को आप अपने ऊपर खर्च करना, अच्छा खाने पीने में, अच्छा जीवन जीने में, योग यजन में। योग करो, यज्ञ करो, रोज उठ करके मैंने कहा पंचामृत का पान करो, गोघृत का पान करो, रोज अपने ऊपर खर्च करो, पूजा सामग्री पर खर्च करो, अच्छी पूजा सामग्री लाओ। भगवान की धूप दीप के नाम पर आड़ कबाड़ घर में ले आते हो, फिर कहते हैं भगवान जी तो हमसे प्रसन्न नहीं हुए। भगवान तुम पर प्रसन्न कहाँ होंगे, क्रोधित होंगे, क्योंकि जो तुम कपूर यूज कर रहे हो, जो तुम अगरबत्ती, धूपबत्ती सामग्री, घी, तेल, पूजा के नाम पर क्या क्या कबाड़ा यूज कर रहे हैं। तो मंडूकासन लंबा करने के लिए बोला, योग मुद्रासन आपको लंबा करने के लिए बोला। अब देखो, अब हर रोज जो कल भी मेरे से मिल रहे थे बाबा जी, डायबिटीज़ हमारी ख़त्म हो गई, अर्थात
इंसुलिन बंद हो गया। ये इंसुलिन बंद यहाँ पतंजलि में किया जाता है एकमात्र। गिफ्ट में पतंजलि का सामान दें। अभी तो वक्त है, ऑर्डर मी के माध्यम से भी 5 तरह की हमने ऐसी मिठाइयाँ भी बना दी, उनकी सेल्फ लाइफ 2 महीने की कर दी है। सेल्फ लाइफ उनको ऐसे बनाया गया, कोई उनमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। ऐसा पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस किया गया कि जो है काजू कतरी से लेकर के, पेड़े से लेकर के, बादाम के लड्डू आदि कुछ ऐसे बनाए हैं, और एक चॉकलेट वाले भी मिठाई बनाई है। तो ये सब आप ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से मंगा सकते हैं घर बैठे। मैंने कहा पतंजलि की औषधियाँ, सारी मिठाइयाँ और पतंजलि के सारे उत्पाद ये घर बैठे मंगा सकते हैं आप। गिफ्ट, एक गिफ्ट हैम्पर भी तैयार किया है आदरणीय भरत जी और उनकी पूरी टीम ने। एक बार जोरदार अभिनंदन है। लाखों लोग आपके पीछे सेवा कर रहे हैं, करीब 5 लाख लोग इसके लिए पीछे सेवा कर रहे हैं। तो एक गिफ्ट हैम्पर ये ड्राई फ्रूट्स का भी बनाया गया है, और उसमें मैंने जैसे कहा कि अभी यहाँ से भी आप ले जा सकेंगे। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी, ये पंचामृत, और फिर ये गाय का घी, नारियल का तेल, ये बिलोने वाला गाय का घी भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 चम्मच पर्याप्त है। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी, ऊपर से 1 चुटकी नमक, फिर तेज गर्म पानी, तेज। ऐसे भी गर्मी आ गई, ये तेज गर्म पानी पीते हैं ना तो अंदर तक पूरा फिर तर हो जाता है। तो ये गाय का घी, नारियल का तेल, बादाम, रोगन या तिल का तेल, ये पिया करो सुबह सुबह। आज मैंने ये भी आपसे एक संदेश दिया है कि सेविंग करो। चाय, कॉफी, 10 चीजें आपको बंद करने की जरूरत है घर में। चाय कॉफी के नाम पर कम से कम 1000 रुपए से ज्यादा का बजट बनता है आपका। चाय, कॉफी, चीनी। चाय बंद, कॉफी बंद, चॉकलेट बंद, और जितना भी जंक फूड है ये बंद। लोगों का घर में 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक तो इन्हीं बकवास चीजों में खर्च हो जाता है। चाय, कॉफी, चॉकलेट, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सबको बायकाट करो, बहिष्कार करो। और भी बहुत प्रकार की फिजूल खर्ची दिखावा करते हैं फालतू का। सब इन चीजों को बंद करो, योग करो, घर में यजन करो, हवन करो, गोघृत का पान करो। अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाया करो। लो, एक ये खाया करो। हमारा तो क्योंकि दिन भर हमें कार्यक्रम में रहना है और हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, फास्ट को ब्रेक नहीं करते हम सुबह सुबह। हमारा ब्रेकफास्ट भी अखंड चलता है दोपहर तक। एक करक्यूमिन गोल्ड, एक न्यूट्रेला डेली एक्टिव, बड़ी ज़बरदस्त है ये। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी ना लगे और उसके लिए स्वर्ण शिलाजीत या अश्वशिला, इस तरह की औषधियाँ जो है रोज एक एक ले लिया करो, और उससे आपको इतनी ताकत मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी। फिर जिसका लीवर कमजोर है, खाली पेट लिवोग्रिड ले लो। किडनी कमजोर है, रीनोग्रिड। हार्ट कमजोर है, कार्डियोग्रिड। फेफड़े कमजोर है, श्वासारी ब्रोंको। ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है, मेधावटी, मेमोग्रिड, ओमेगा। हाथ पैरों में कंपन है, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड तो मैंने बताया ही। ये सब चीज़ें आपको सुबह सुबह ही इतनी ताकत दे देंगी। सुबह सुबह ही जिनको चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, कोलेजन प्राश, बच्चों के लिए बाल प्राश बहुत ज़बरदस्त है।
ये च्यवनप्राश 1 चम्मच खा लिया, ये च्यवनप्राश। अभी तो जो बिस्किट के खाऊ हैं, च्यवनप्राश बिस्किट जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे बिस्किट में लोग चॉकलेट भर करके, क्रीम के नाम पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भर करके खाते रहते हैं, तो हमने च्यवनप्राश का बिस्किट भी लॉन्च कर दिया है। और ये बच्चों को बालप्राश खिलाना बच्चों के लिए बड़ा टेस्टी भी है और बड़ा हेल्दी भी है खाने में भी, और अच्छी आदतें डालिए, अच्छी चीज़ें खाइए पिए। सुबह सुबह आँख में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड आपको डाल रहे हैं सब। बहुत प्रदूषण है, बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर है। ये कान के अंदर ऐसे, नहीं तो कान में लोग खुजली करते रहते हैं, ऐसे 2 बार कर लो तो पूरा अंदर तक चला जाता है। हाँ, भीतर तक जाता है। एक गांव की भाषा में बोले सिवात सी होती है। पूरा अंदर तक चला जाता है। कान में फिर वो कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, कोई दिया सलाई से, कोई चाबी से, कोई वो ईयरबड लगा करके कान का पर्दा फोड़ देते कई बार। तो ये अपने आप कभी ये वैक्स अंदर जमेगा ही नहीं, कानों में खुश्की नहीं आएगी, नहीं तो कान खुजलाते रहते हैं, कुछ नाक खुजलाते रहते हैं। तो नाक में अणु तेल मैंने अपने पास में रखा हुआ है, बादाम रोगन भी रखा हुआ है, अणु तेल भी। अणु तेल बादाम रोगन रोज डाल लेते हैं, और इसीलिए आपके सामने 365 दिन रहते हैं। ज़्यादा हो तो ज्योतिषमती कभी कभी सप्ताह में, महीने में 1 बार तो डाल ही लेते हैं। इससे एक कतरा भी कफ का अंदर नहीं रहना चाहिए। नाक कान गला सब खुले रहने चाहिए, ऐसे रहेगा। खैर बहुत कुछ बता दिया, तो अच्छे उपहार लो, अच्छे उपहार दो। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के जितने भी मूल तत्व हैं, इनको अपनाओ। योग व्रती, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती, गोव्रती बनो, और स्वदेशी से देश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ जुड़ करके हम आगे बढ़ें। इसी संकल्प के साथ आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं।